श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। शिव श्री हनुमान जी का कथा है और इसमें उनका ही वर्णन आता है। तब राम विजयी हुए और सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए। भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती है। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ और सुनाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में शीशम के नीचे बैठी हुई सीता के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा, मैं हर्ष समाचार सुनकर बहुत बोल न सकी, इससे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। माता को संदेश सुनाए बजरंगबली। माता बहुत प्रसन्न हो गई कि माता लंका से जाने वाली है, राम के पास हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूं, क्योंकि आनंद की बात सुनने वालों को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की सुपर्ण संपत्ति समस्त ईश्वर दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। तब सीता जी ने आशीर्वाद दिया। तब हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेह पूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देगी। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, व्याकुल हूँ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँच आए। तब उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी कंठा और प्रार्थना भगवान की सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। तब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे किए गए में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। तब हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। तब हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनकी शरीर सूखकर कांटा हो गई थी। आंखों में आंसू बह रहे थे। भगवान यही देखे जाके अयोध्या में अथाह प्रेम है भरत के दिल में राम के लिए। और हनुमान जी साथ में रोने लगे आंसू ले लेके कि भगवान कितना करुणामय है। फिर भी भगवान के लिए कोई भी अथाह प्रेम करता है, वो भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। हनुमान जी सीता का पता लगाए और यहाँ भरत जी का भी पता लगाकर जाकर बोले कि हनुमान,
इतना बलशाली हैं, इसीलिए हनुमान को तो सब कार्य सौंपा गया। इस कलयुग में भगवान श्री राम अमरता का वरदान दिए और माता सीता उनको आजीवन भगवान राम के दिल में रहने का आशीर्वाद दी है। इसीलिए तो माता सीता और हनुमान जी अपने छाती में राम को रख लिए और छाती चीर कर दिखा दिए पूरा विश्व को त्रेता युग में कि राम सीता अलग कभी नहीं हो सकते हैं। शिवा अंश है, रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी अपने प्रभु से कभी दूर नहीं रहे हैं। वानर रूप में शिवांश आकर भगवान प्रभु का पैर चरण दबा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे हनुमत लाल जी महाराज ऐसे हैं। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पति पत्नी में प्रेम करवाएं, मिलवाएं भगवान को। हनुमान जी का बहुत बड़ा प्रताप है, इसलिए कलयुग में भगवान से कुछ मांगने पर जल्दी नहीं सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी उनका सेवक है। हनुमान जी से मांगने पर तुरंत बात सुन लेते हैं, प्रभु तक पहुंच जाता है। इसलिए चलती तो कलयुग में श्री हनुमत लाल जी महाराज की है। बोलिए वीर बजरंग बली की जय।